तो इंट्रो दे दो पहले। तो वो आप ही दे दो ना। चलो इंट्रो रुको अब देती हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमिंद्रा ऑफिशियल फैमिली ब्लॉग्स में। तो रात के 10:30 बज रहे हैं, तो अपना दीदी कह रहे थे कि चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो ठीक है, सुनते हैं और आप लोग भी सुनिए। तो कहानी एक गोरे की है। एक बहुत ही अजीबो-गरीब एक खान साहब एक वेटर का काम करते थे। मतलब कि ये लगा लो कोई बाहर से आया होटल में, तो ये पुरानी कहानी है, 20-25 साल पुरानी। तो उनको मंथली सैलरी मिलती थी 300 रुपये, बहुत पुरानी होगी, उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया कि वो डेली काम वाम करते थे। तो एक बायर आता था जर्मनी से। बायर का मतलब कि क्रेता, जो कि कंपनियों को ऑर्डर देता था कि ये माल रेडी करो, और वो होटल में ठहरता था जिसमें ये खान साहब काम करते थे, पियोन का, वेटर पियोन जो भी कह लो, पहले तो यही थे। तो चाय वाय बना के पिलाता था इनको, सेवा पानी करता था। तो इसकी सेवा से वो गोरा इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया। अभी ये खान साहब बच्चा ही था, 10-12 साल 15 साल का होगा, 15-16 साल। तो क्या हुआ कि वो गोरा इम्प्रेस हो गया। उसके बाद उसने होटल वाले से बात करी और इस लड़के को अपने साथ ले गया। और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था। वहाँ गया और इनको काम पे रखा, काम वाम करवाता था, बाकी पैसे वैसे देता था घर भेजने के लिए कि हाँ भाई फैमिली को पैसे भेज देता था। अब एक बार क्या हुआ कि गोरे की एक बेटी भी थी जो कि खान साहब के एज के, मतलब कि आसपास ही थी। तो वो इस खान साहब को पढ़ाती थी, जैसे कि वो तो कॉलेज वगैरह जो भी स्कूल में पढ़ती थी वो इसको भी पढ़ाती थी। तो धीरे धीरे ये भी पढ़ने लगा, बाकी काम वाम करता था, साथ में पढ़ाई भी करता था। अब जो है बाद में क्या हुआ कि बहुत दिनों बाद उसको अपनी माँ की याद आने लगी, पापा की याद आने लगी। 3 साल बीत गए थे इसको जर्मनी में अकेले। तो बहुत जिद करता है कि मुझे ले चलो। तो अंग्रेज जो है लेके आते हैं साथ में, फिर देखते हैं इसका परिवार, देखते हैं तो वो पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से है ये, तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो वो क्या करता है कि घर वर बनवा देता है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देता है या जो भी है। तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब अभी कुछ नहीं दिया होता, अंग्रेज ने इसकी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया होता। तो अंग्रेज से वो बोलता है वो लड़का कि मुझे इस बार मुझे नहीं जाना अभी। क्यों? क्योंकि उसने देखा फैमिली की हालत ख़राब है। तो वो यहीं रुक जाता है, कुछ दिन यहाँ रुक के जॉब वगैरह करता है। तो सैलरी कुछ खास मिलती नहीं है, हालांकि वो इंग्लिश वगैरह पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से करने लगता है। तो देखता है कि गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अंग्रेज फिर से आते हैं, तो इस बार वो इनके साथ दोबारा चले जाता है। और वो चले जाता है तो इसको बेटी से मोहब्बत हो जाता है, अंग्रेज की बेटी से मोहब्बत हो जाता है, उसको भी इससे हो जाता है। और होने के बाद क्या होता है कि अभी मन ही मन सोचता है कि चलो इसकी शादी कर देंगे इससे, ये दामाद हो गया तो ठीक है, ये तो बहुत अलग बात है। तो वो बोलता है कि शादी करोगे ना तुम इससे, तुमको पसंद है ना ये वो। तो वो बोलता है कि एक बार मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेना चाहता हूँ। तो माता पिता से आज्ञा लेने के लिए फिर गांव आता है। तो गांव में जैसे ही पूछता है कि हाँ मम्मी मुझे शादी करनी है उस लड़की से, वैसे ही वो समझ जाती है कि मम्मी अगर ये शादी करेगा बाहर तो बाहर ही ले जाके बसा देंगे ये लोग, फिर आना मुश्किल हो जाएगा यहाँ इंडिया में। तो क्या करते हैं कि जल्दी से लड़की ढूंढ के शादी करवा देते हैं इसकी यहीं पे।
और उसको पता चलता है, उस अंग्रेज को, जर्मनी वाले को तो बड़ा दुख होता है। ये बताया क्यों नहीं तुमने? अगर लड़की पसंद नहीं थी तो तुम साफ साफ बता देते। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता था, ये मानता था, वो मानता था। चलो कोई बात नहीं, अब शादी कर ही लिए हो तो कोई बात नहीं, आके काम करो। तो ये तैयार नहीं होता था कि हाँ भाई वहाँ जाऊँगा तो बदला लेने के लिए मुझे मार वार ना दे, ये कर दे, वो कर दे, ज़बरदस्ती मुझे वहाँ गुलाम ना बना ले। तो इसलिए कभी गया नहीं। अब धीरे धीरे इनकी एक बेटी भी हो जाती है और जो है वो फिर से बोलता है कि आओ यहाँ काम करो। मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता था तो दामाद ही सही, उसको भी तुम्हें मैं अपनी बेटी समझूंगा, जो तुम्हारी वाइफ है, ये वो कह के खूब वो करता है, फिर भी नहीं आता है। तो इसकी गरीबी हालत देख के क्या करता है कि वो अंग्रेज यहाँ आता है और फैक्ट्री डलवा देता है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया वो कपड़ों का बायर होता है, तो ऑर्डर भी दे देता है। एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। एम्ब्रॉयडरी का काम जैसे कपड़ों पर डिजाइन वगैरह होता है ना, उसको एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। तो उसका काम शुरू करवा देता है और अपने जितने कॉन्टैक्ट में होते हैं सबसे बोल देता है कि तुम इसको ऑर्डर दोगे जब भी मैं तुमको ऑर्डर दूंगा। तो खरबपति आदमी होता है, तो सारे ऑर्डर इसके पास होते हैं, तो काम वाम इसका अच्छा चल जाता है। बाद में जब अपने लड़की की सगाई कर रहा होता है तो बुलाता है, तो यह सोचता है कि अब तो चले जाना चाहिए, भरोसा बन गया होता है। तो जब वहाँ जाता है तो जाने के बाद क्या होता है कि इसके लिए सोने की कुर्सी पे बिठाता है, इसकी बीवी को भी सोने की कुर्सी पे बिठाता है क्योंकि वो उसको बेटी मानता है। और ऐसे ही नए कपल यानी कि असली बेटी और दामाद को भी सोने की कुर्सी पे बिठाता है। और इसकी छोटी बेटी जो होती है, मतलब कि इनकी बेटी, उसके लिए भी एक सोने की छोटी सी कुर्सी मंगाता है, उस पर वो बैठती है। और ऐसे करके काफ़ी अच्छे से फंक्शन हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी टाइम बीत जाता है, इंडिया में आके काम फिर से शुरू कर लेता है, भरोसा बन गया होता है। फिर जर्मनी में हो जाता है क्योंकि इसकी बेटी बड़ी हो जाती है, तो वो सोचता है कि उसको वहीं पढ़ाऊँ। तो वो भी उस वाली लड़की से, उस अंग्रेज की लड़की से एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के की और इस गरीब वाले लड़के की बेटी से, जो कि अब गरीब नहीं है, वो खान साहब, दोनों को मोहब्बत हो जाता है और ले दे के फाइनल में उन दोनों की शादी हो जाती है। और आज के टाइम में अभी भी है, दिल्ली में मंगलापुरी नाम का एक जगह है, वहाँ पे क्या नाम है, नसीमपुर नाम से एक गांव मशहूर है, या फिर नसीबपुर, उसका नसीब खुलने वाला नसीमपुर। वहाँ जाके आप पता करोगे कि हाँ खान साहब की फैक्ट्री कौन सी है, तो कोई भी आपको बच्चा गली का बता देगा। तो ये कहानी सुन के आपको कैसी लगी? मैंने सुना तो मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए। एक अजीबोगरीब कहानी है, दास्तान है, और मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने सोचा कुछ लोगों को लक्ष्मी ढूंढती हुई आती हैं और कुछ लोग ढूंढते हुए रह जाते हैं, पर लक्ष्मी उनके नसीब में नहीं होती है। जैसा बाकी हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैडम को नींद आ रहा। गुड नाइट।